हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शांत रस की। आज हम 9वां रस पढ़ेंगे, शांत रस। बात करें शांत रस के स्थायी भाव की, तो इसका स्थायी भाव होता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या हो गया? निर्वेद होता है। बात करें इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा क्या कहती है? जिस काव्य में व्यक्ति द्वारा अपने मन की, अपने आत्मा की, क्या मन, आत्मा या अपने आप से बातें करना, खुद से बातें करना, अकेले में बातें करना, इनका बोध हो, वहाँ क्या होता है? वहाँ शांत रस पाया जाता है। जब हम शांति से बैठे होते हैं, या तो हम ईश्वर को याद कर रहे होते हैं, या फिर खुद से बातें कर रहे होते हैं, अपनी अंतरात्मा से बातें कर रहे होते हैं, तो अपने आप से बातें करना, वहाँ पर क्या होता है? शांत रस पाया जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। तो इसमें क्या है? इसमें खुद के मन से बातें हो रही हैं कि जो मानव जीवन है, मानव शरीर है, ये क्या है? ये कागज का पुतला है, या हम इसे कह सकते कागज का पुतला है, या कह सकते हैं माटी का ढेला है। कहते हैं ना, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, बूंद पड़ेगी तो गल जाएगा, ऐसे मतलब मृत्यु आएगी तो झट से चला जाएगा शरीर, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है? बूंद, जो लागे बूंद बिनस जाए, क्या है यहाँ पर? मिट्टी के ढीम से या मिट्टी के डेल से तुलना की गई है। किसकी? शरीर की। तो बूंद पड़ जाती है तो वो गल जाता है, बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है, जो ढीम बंधा हुआ होता है। इसी तरीके से शरीर है, जब मृत्यु आ जाती है तो वो भी नष्ट हो जाता है। गर्व करे, फिर काय का गर्व, काय का घमंड, फिर गर्व करे क्यों इतना। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ खुद से बातें हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा शांत रस। सभी जानते हैं एक दिन सबको जाना है, तो यहाँ पर क्या है? खुद से बातें करते हैं। ये दुनिया का सत्य है कि हमको जाना है, मरना है, जो भी है। आज तो हमारे पास बचपन है, आज हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भला बुरा जो भी है, लेकिन एक दिन सबको समाप्त हो जाना है। तो काहे का घमंड, काहे गर्व करे इतना। ठीक ऐसे ही बात करें दूसरे उदाहरण की, गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यह आकार। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है गुरु और गोविंद तो एक ही हैं, भगवान और गुरु एक ही हैं। आकार तो दूजा तो बस आकार है। ठीक, तो दूजा क्या है? आकार को दूजा बोला है। आपा मेटी जीवती मरे तो पावे करतार। तो यहाँ पर हो जाएगा शांत रस, यहाँ भी हो जाएगा शांत रस। और बात करें जो हमारी भगवान से जो प्रार्थना करते हैं हम सब, वे सभी प्रार्थनाएं क्या होती हैं? भगवान से की गई प्रार्थनाएं भगवान से की गई प्रार्थनाएं सब कहाँ जाती हैं? ये सभी शांत रस में प्रयोग होती हैं। शांत रस में। तो इस तरीके से ये हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, या ईश्वर से बात कर रहे होंगे या खुद से बात कर रहे होंगे, वहां पर पाया जाएगा शांत रस। पूछ लिया जाए, ऐसे लाइनें दे दी जाएं और पूछ लिया बताइए कौन सा रस है, तो आप लगाएंगे शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव पूछे तो निर्वेद हो जाएगा। शांत रस की परिभाषा पूछे तो जिस काव्य में व्यक्ति द्वारा क्या है? अपने मन, आत्मा या फिर अपने आप से, खुद से बातें करना, जहाँ पाया जाए वहाँ हो जाएगा शांत रस। ठीक, आगे बात करेंगे। ये तो हो गए हमारे 9 रस। 9 रस हो गए। बेसिकली सामान्यतः जब पूछा जाता है कि रस बताइए, रसों की संख्या कितनी है, तो रस माने जाते हैं 9। और जो हमारे आचार्य मुनि थे, भरत मुनि, उन्होंने माना रस की संख्या 8। उनके अनुसार पूछी जाए तो 8 है। वैसे नॉर्मली कितनी है? 9 है। लेकिन अभिनव गुप्त ने, जो भरत मुनि के चेले थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 रस और उत्पन्न किए। तो उनके बारे में बात करेंगे। जो 9वां और 10वां रस है उसको जानेंगे क्या है उसमें।
अब हम बात करेंगे वात्सल्य रस की। 10वां है वात्सल्य रस। बात करें इसके स्थायी भाव की, तो इसका स्थायी भाव क्या है? रति, या कह सकते हैं प्रेम, या फिर कह सकते हैं स्नेह। ये इसका स्थायी भाव हो जाएगा। बात करें इसकी परिभाषा की, जैसे वात्सल्य, यही से पता चल रहा है कि वात्सल्य मतलब बच्चे के बारे में बात होगी। जब काव्य में बालक के प्रति मातृत्व यानी माता का प्रेम, मातृत्व प्रेम दर्शाया जाए और बालक द्वारा की गई क्रीड़ाओं मतलब बालक के खेलने, कूदने, डोलने, रोने, हंसने, गाने का वर्णन हो, यानी उसकी क्रीड़ाओं का वर्णन किया जाए, वहाँ होता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस पाया जाता है। तो वात्सल्य में क्या होगा? माता होगी, माता का मातृत्व प्रेम दर्शाया जाएगा और बच्चे की क्रीड़ाएं दर्शाई जाएंगी। जैसे उदाहरण की बात करें, जसोदा हरि पालने झुलावे, मतलब हरि किसको कहा जा रहा है यहाँ पर? हरि कृष्ण को कहा जा रहा है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हुलरा में दुलरा में मल्हा के मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। यानी वो जो कृष्ण हैं उनको क्या करें? हुलरा रही हैं, जैसे हुलराते ना बच्चों को खिलाते हैं, दुलारती हैं, मल्हा के मल्हा मतलब गा गा के सुनाती हैं, जोई सोई कछु गावे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है? यहाँ मातृत्व प्रेम है, यानी माँ और बच्चे का वर्णन है। यहाँ पर माँ और बच्चे का वर्णन है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा वात्सल्य रस। ऐसे ही दूसरे उदाहरण की बात करें, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रेणु तन मंडित, मुख धद लेप किए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कृष्ण के बारे में ही बात की जा रही है। शोभित कर नवनीत लिए, यानी बड़े सुंदर लग रहे हैं कृष्ण। घुटवन रेत में, क्या है? रेत में खेल रहे हैं, घुटवन डोल रहे हैं आंगन में, और क्या है? मुख से दधी लेप लिए, मतलब जो माखन होता है वो घुटरू ने चलत रेणु, रेणु मतलब जो मिट्टी धूल होती है, रेणु तन, तन मतलब शरीर पर मंडित, मंडित मुख दध लेप किए, तो शरीर पर मिट्टी लेप ली है और घुटवन घूम रहे हैं, डोल रहे हैं, और क्या है? मुख पर दही का लेप है, मतलब मुख पर दही खाई है तो मुंह दही से बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बच्चे की क्रीड़ाओं का वर्णन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा। या ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे। तो इसको वात्सल्य रस को कहाँ है? श्रृंगार रस के अंदर ही माना जाता है, उसी के अंतर्गत इसका जिक्र होता है, क्योंकि जो हमारा श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या है? रति, प्रेम या स्नेह। तो ये उसी का दूसरा रूप है। तो यहाँ पर क्या है? इसीलिए इसको अलग से रस नहीं माना जाता। रस की संख्या 9 मानी गई है, तो इसका जो स्थायी भाव है ये जाता है श्रृंगार में, इसीलिए इसको अलग से रस का नाम नहीं दिया। ऐसे और उदाहरण मिल जाएंगे आपको। ऐसे उदाहरण की बात करें, जैसे तातो तेल और उबटन, ताई देख भग जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई गाते, क्रम क्रम करके नहाते। तो यशोदा माँ कह रही हैं जो गरम तेल करके रखते हैं बच्चे की मालिश के लिए, और जो उबटन होता है बच्चे को सर्दियों में बुलाते नहाने के लिए, तो क्या भाग जाते हैं कृष्ण, नहीं आते हैं, पकड़ के लाती हैं यशोदा माँ, तो उनको नहलाती हैं, तो क्या क्रम क्रम करके हाथ धुलाएंगी, फिर पैर धुलाएंगी, फिर मुंह धुलाएंगी, तब क्रम करके नहाते। तो यहाँ पर माँ और बच्चे की क्रीड़ाओं का और माँ की ममता का वर्णन है यहाँ पर। तो इस तरीके से वहाँ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वहाँ वात्सल्य रस हो जाएगा। इस तरीके से वात्सल्य रस होता है जिसमें माँ और बच्चे का वर्णन होता है। अब बात करेंगे हम 11वें रस की। 11वां रस है हमारा भक्ति रस। इसकी बात करें तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? इसका स्थायी भाव भी होगा रति या प्रेम, प्रेम या स्नेह, स्नेह, ये इसका स्थायी भाव हो जाएगा। और इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या है? भक्ति, यानी भक्ति किसकी की जाती है? ईश्वर की। तो भक्ति पाई जाएगी यहाँ पर, उसी से हो जाएगा भक्ति रस। जैसे बात करें परिभाषा की, जब किसी काव्य में क्या है? भगवान से की गई भक्ति, भगवान की गई भक्ति या भगवान से की गई भक्ति क्या है? उसका वर्णन मिले, या फिर भगवान के स्वरूप, भगवान के
स्वरूप का वर्णन हो वहाँ क्या होता है, भक्ति रस होता है। भगवान के स्वरूप की वर्णन कहाँ करते हैं हम, भगवान के जो गुणों को व्यक्त करते हैं तो भगवान का स्वरूप जो होता है उसका ही गुणगान करते हैं, तो वहाँ पर हो जाता है भक्ति रस। जैसे उदाहरण से समझेंगे, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर भगवान के स्वरूप की ही बात हो रही है, सीधे भगवान से प्रार्थना नहीं की जा रही है, भगवान का ही स्वरूप है, उसकी ही वर्णन उसकी ही प्रशंसा की जा रही है। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये जो दोहा है ये क्या है, ये मीरा के द्वारा गाया गया है। तो मीरा ने भक्ति की थी किसकी, श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण को क्या मानती हैं, वो अपना पति मानती हैं। तो वो कहती हैं मेरा तो गिरधर, गिरधर मतलब कृष्ण, गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मोर मुकुट किसके सिर पर रहता था, कृष्ण के पर, तो जाके सिर पर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ऐसे ही दूसरी उदाहरण की बात करें, मन पछताए हैं अवसर बीते, यानी अवसर बीत जाएगा फिर मन कितने भी पछतावे करें कुछ नहीं बदलने वाला। दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू, तो ये दुर्लभ शरीर जो पाया है, ये देह जो पाई है, इसका क्या होगा, पाई हरिपद भजू, यानी इससे तो भगवान का भजन ही कर लो। कर्म वचन अरु नीके, यानी भगवान की भक्ति कर लो, कुछ कर्म कर लो, कुछ वचन मतलब अच्छे विचार रखो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ईश्वर की भक्ति की गई है, तो यहाँ हो जाएगा भक्ति रस, भक्ति रस हो जाएगा। ऐसे ही मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दूत होई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी भगवान की भक्ति की जा रही है। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, तो यहाँ पर क्या है, मेरी बाधाएं हैं उनको हरो, जातन की झाई पर श्याम हरित दुते होई। तो यहाँ पर क्या है, जिस पर आपकी परछाई पड़ जाती है उसका तो जीवन सफल ही हो जाता है। तो ये क्या है, भक्ति है, भगवान से की गई भक्ति है। तो यहाँ इस तरीके से हो जाता है भक्ति रस। तो इस तरीके से हमारे 11 रस होते हैं। बेसिकली रस तो होते हैं 9, 2 रस और होते हैं जो वात्सल्य और भक्ति रस है, तो इसे मिला के कुल हो जाते हैं 11। तो इस तरीके से हमारे रस खत्म होते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।